आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता। बिहार में भी इस बार उन्होंने अपना परचम लहराया है और इस चुनाव में दोबारा से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुरुवार को उन्होंने पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 26 और मंत्रियों ने उनके साथ में शपथ ली। जमुई से जीती श्रेयसी समेत 10 नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई है। जी हां, जो नीतीश सरकार जो बनी है, दोबारा से 10वीं बार नीतीश कुमार इसमें मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी कैबिनेट में 26 और मंत्रियों ने शपथ ली और इसमें 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया है, जबकि बीजेपी में 7 नए चेहरे हैं। इसमें नीतीश कुमार ने जो अपना कैबिनेट यहाँ पर विस्तार किया है, उसमें जो 8 मंत्री जो उनके पुराने कार्यकाल में थे, दोबारा से उनको लिया गया है और इसके साथ में बीजेपी के 7 और नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें है संजय सिंह टाइगर है, अरुण शंकर प्रसाद है, रमा निषाद है, लखेंद्र कुमार रोशन है, श्रेयसी है, नारायण प्रसाद और प्रमोद चंद्र शामिल हैं। ये सभी बीजेपी के नए चेहरे हैं। वहीं लोकपा रामविलास पासवान में संजय कुमार और संजय कुमार सिंह को मौका मिला है। जी हां, जो लोकपा जो पार्टी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, उसके जो चिराग हैं, अब उनके जो पुत्र हैं, उनकी पार्टी में तो संजय कुमार है और संजय कुमार सिंह को, इन दो को मौका मिला है क्योंकि ये एनडीए की पार्टी है। जबकि रालोमा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की इसमें शपथ ली है। फिलहाल वे न एमएलए है न एमएलसी है। मतलब ये है, जो रालोमा से जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके जो बेटे हैं दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले ना तो वो एमएलए थे और ना ही मतलब किसी मंत्री पद पे थे, यानी एमएलसी थे। अब बीजेपी ने रामकृपाल यादव को भी इसमें मंत्री बनाया है। जो लालू की जो सरकार थी, जो पार्टी थी, वो उसमें भी मंत्री थे। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 1 मुस्लिम, 3 महिलाओं की कैबिनेट में हिस्सेदारी इसमें 11% रखी गई है और साथ ही 3 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार इसमें विधायक बनने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में से 3 महिलाएं हैं। हिस्सेदारी के हिसाब से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी इसमें 11% रखी गई है। लेसी सी, रमा निषाद और श्रेयसी को कैबिनेट में जगह मिली है। कुल मिलाकर यहां पर यह कह सकते हैं कि इस मतलब जो एनडीए की जो सरकार बनी है, इसमें 11% महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई है। नीतीश कुमार ने लेसी सी पर फिर भरोसा जताया है। दमहाना से 6 बार विधायक लेसी सी पिछली सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनी थी। अभी जो नीतीश कुमार की जो पहली सरकार थी, उसमें दोबारा से दमहाना से 6 बार की विधायक रही लेसी सी को दोबारा से इस कार्यकाल में दोबारा से उनको मौका दिया गया है और उसमें उनको जो मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट मिला है, वो मिला है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का। उनको इसमें डिपार्टमेंट मिला है। इस बार उन्होंने राजद के संतोष यादव को 55,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। 55,000 वोटों से बहुत मायना रखती हैं 55,000 वोटें। बीजेपी से जुड़ी रमा निषाद चैनपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी है। वे निषाद समुदाय से आती है, मतलब एक कम्युनिटी का नाम है निषाद, तो उस समुदाय से वो बिलोंग करती है जो बिहार के पिछड़े वर्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये जो समुदाय है, जो पिछड़ा वर्ग का समुदाय है, तो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। इनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं बहुत ज्यादा और आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। उन्होंने आरजेडी के ब्रज किशोर सिंह बिंद को 8,332 वोटों से हराया है। जो लालू प्रसाद की जो पार्टी थी आरजेडी, उसमें जो ब्रज किशोर बिंद थे वो उसमें उठे थे, लेकिन रमा निषाद ने उनको 8,362 वोटों से हराया है। श्रेयसी को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली। जमुई सीट से बीजेपी विधायक भी हैं और नेशनल लेवल की वो शूटर भी हैं। मतलब एक स्पोर्ट्स जो तबका है वो उससे भी बिलोंग करती है। श्रेयसी ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए कितनी यहाँ पर एक बड़ी बात है। 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन रह चुकी श्रेयसी की छवि साफ सुथरी और दमदार मानी जाती है।
युवा और महिला चेहरा होने के कारण भाजपा ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि भाजपा ने अब यहाँ पर ये दिखाया है कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो कैसे मतलब पार्टी को और प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे यहाँ पर जो पार्टी की जो काम है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर उन्होंने एक नए चेहरों को यहाँ पर शामिल किया है। और 2018 के जो कॉमनवेल्थ जो गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें उनको गोल्ड मेडल जीता था। और इसी चीज का फायदा उठाकर बीजेपी ने उनको अब उतारा है मैदान के अंदर। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से सांसद हुआ करते थे। वे पीएम मोदी की कैबिनेट में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, जो पीएम मोदी की जो कैबिनेट है उसमें भी वो राज्य मंत्री रह चुके हैं। और 2024 के लोकसभा का चुनाव मीसा भारती से हारने के बाद वह इस बार दानापुर से विधायक बने हैं। मतलब इससे पहले वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे मीसापुर से, लेकिन अब दोबारा से वो दानापुर से विधायक के उसमें उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इस बार वो विधायक बन गए। अब वे नीतीश कुमार में मंत्री बने हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में। रामकृपाल को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों का अनुभव, मतलब उनको सेंटर का भी अनुभव है और स्टेट का भी, दोनों ही जगहों का उनको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वे 90 के दशक में लालू की जो पार्टी थी उसकी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। मतलब जो लालू प्रसाद की जो पार्टी थी 90 के आसपास में, उन्होंने उनके साथ में काम किया है। नितिन नवीन लगातार 5 बार से पटना के बांकीपुर सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। मतलब 5 बार, आप ये देखिए, नितिन नवीन जो है 5 बार से लगातार पटना के बांकीपुर सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है ये नीतीश कुमार की कैबिनेट के लिए। और इसी चीज का फायदा उठा, मतलब जो मेहनत उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी में की थी, अब उसका जो एक फल है, जो श्रेय है, उनको अब इस पार्टी में आकर मिला है, मतलब एनडीए के साथ में आकर मिला है। नीतीश कुमार में उन्हें फिर से मौका मिला। वे इससे पहले पथ निर्माण मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। मतलब जो पहले कार्यकाल था नीतीश कुमार की पार्टी का, उसमें वो निर्माण मंत्री का काम संभाल रहे थे। अब इसके बाद में 9वीं बार से सुपौल विधायक विजेंद्र प्रसाद इसमें मंत्री बने हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव भी 9वीं बार सुपौल से विधायक चुनकर आए हैं, 9वीं बार विधायक बनकर आए हैं। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि उन्हीं चेहरों को दोबारा से शामिल किया गया है इस कैबिनेट में, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जो बराबर एक ही पार्टी से जुड़ते हुए आए हैं। वे सीएम नीतीश के करीबियों में माने जाते हैं। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी जो नीतीश की जो पार्टी थी वो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजेंद्र यादव 1990 में पहली बार मंत्री बने। अब तक बिहार सरकार के दर्जन भर विभागों में मंत्री पद का कामकाज देख चुके हैं। इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि हाँ, जो विजेंद्र प्रसाद उनको काफी अच्छी नॉलेज है सरकारी स्तर पे भी और प्राइवेट स्तर पे भी, कि कैसे किस तरीके से काम लेना है। 1967 में यानी 1966 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। चिराग की पार्टी से संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, जो चिराग पासवान की पार्टी है यानी रामविलास पासवान की पार्टी, उनके जो 2 चेहरे हैं संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने भी मंत्री पद की इसमें शपथ ली है। संजय कुमार पासवान बखरी सीट से विधायक है, जबकि संजय सिंह महुआ से विधायक बने हुए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप को मात दी है। कितनी उपलब्धि की बात और कितनी बड़ी बात है। जो लालू प्रसाद का जो बेटा है तेज प्रताप, उन्होंने उसको हराया है। पहली बार मंत्री बने दीपक प्रकाश ने कहा, मैं अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा को मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मतलब उन्होंने जो उनकी पार्टी के जो मेन लीडर है उनको उन्होंने धन्यवाद किया है, उपेंद्र कुशवाहा को धन्यवाद दिया है और कहा है कि हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें मंत्री पद की हैसियत दिलाई। नीतीश कुमार के साथ काम करने का उनको मौका भी मिला है, इसके लिए अभिभूत हूं। मेरी जो योग्यता है उसे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखी। मतलब उन्होंने कहा कि जो मैं मेरे परिवार से जो मैं अपना ताल्लुक रखता हूं, आप उस चीज से ना देखें, मेरा जो काम है, जो मेरी उपलब्धि है, मेरे काम से आप उसको गिनाएं। आजादी से अभी तक राजनीतिक अपराधीकरण होता रहा है। ऐसे लोगों को राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में एक पढ़े लिखे साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो स्वागत होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, युवा होने के नाते भी उन्होंने बहुत मेहनत की और इस चीज का फल उनको अब आकर मिल रहा है। जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाऊंगा, समय दीजिए, आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार काम करने वाली है। ये यहाँ पर आप देखिए, जितने भी यहाँ पर मंत्री अब बनाए गए हैं नीतीश कुमार की इस गवर्नमेंट के अंदर, जो और बीजेपी के कुछ इसमें विधायक भी बने हैं, कुछ बीजेपी के भी शामिल हैं, कुछ
रामविलास पार्टी की जो पार्टी है उसके भी इसमें कुछ लोग शामिल हैं, कुछ विधायक बने हैं, बहुतों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। तो आप ये देखें जितने भी यहाँ पर लोगों को मंत्री बनाया गया है, विधायक बनाया गया है, या कुछ ऐसे नए चेहरे जो सामने आए, उन्होंने पहले ही लोगों के लिए बहुत उपलब्धि का काम किया है, लोगों के लिए उन्होंने हर्ष उल्लास का काम किया है और लोगों ने उनको बढ़ चढ़कर मतलब ये है कि वोट दी है और इसी वजह से आज वो मतलब मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और इस गवर्नमेंट में दोबारा से आए हैं। तो ये थी बिहार की एक नई जर्नी की शुरुआत, जिसमें 10वीं बार जो नीतीश कुमार को एज मुख्यमंत्री चुना गया है। अब इसके बाद में देखते हैं कि दोबारा नीतीश कुमार यहाँ पर 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। अब इसके बाद में वो बिहार की जनता के लिए क्या कुछ और करते हैं। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।